जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पत्नी को संबोधित किया गया है और पति को संबोधित किया गया है। आज हम देखते हैं अधिकांश लोगों को कि पति और पत्नी के रिश्ता जो है कि अच्छे से नहीं चल पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि उनकी विचारधारा एक समान नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो आत्मिक लोगों की हो, चाहे वो संसारिक लोगों की हो। आज हम खास करके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे झगड़ा लड़ाइयों को हम देखते हैं, बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं जो कि हमें सुनने को आता है ना, कि हस्बैंड वाइफ में जो है कि लड़ाई हो रही है और कुछ हो रहा है, तलाक हो रहा है, जो कि खुदा के खिलाफत है। देखो, परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को एक तन कहा है, ठीक है ना। परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ को एक तन कहा है। आपके शरीर दो हैं परंतु आप एक हो जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते को परमेश्वर ने क्या दिया है? आशीष दिया है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब यहाँ पर पत्नी को क्या किया है? संबोधित किया है। परमेश्वर ने निर्देश दिया है कि हे पत्नियों, क्या करो? तुम अपने अपने पति के अधीन में रहना, उसके अधीनता में रहना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्नी क्या करती है? पहले एक लड़की जो होती है विवाह करके क्या करती है? वो अपने पति के घर आती है। जब वो अपने मम्मी पापा के घर रहती है लड़कियां, तो वो स्वतंत्र है, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो लड़की अपने पति से विवाह कर लेती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है? एक रिश्ते में बंध जाती है, एक पति के साथ कनेक्ट हो जाती है, अर्थात वो पति के अधीन होना उनको अनिवार्य है। और जब वो अपने पति के अधीन हो जाती है तो उसे अपने पति के साथ साथ उन्हें उसके पति के घर वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालेलुया। आज लोग क्यों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से? क्योंकि पत्नी क्या करती है? पति के फैमिली को पसंद नहीं करती है। पति क्या करता है? पत्नी के फैमिली को पसंद नहीं करता है। जैसे कि पत्नी को पति के अधीनता में रहना है, मतलब जो पति को पसंद है उसको वैसा करना होता है। बाइबल हमको बताती है, यदि आप पत्नी बन चुकी हैं तो आपको आपके पति के अधीनगी में रह करके जो पति कहता है उसको आपको करना होगा। पति कह रहा है कि मुझे खाने में ये पसंद है और आपको पसंद नहीं है, फिर भी पति के खुशी के कारण से, पति को जो पसंद है उसके कारण से पत्नी को उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, उन्हें स्वीकार करना है। जब पति के साथ चल रहे हो, जब शरीर में आप एक तन कहलाए हैं, तो बाकी जो आपका दैनिक जीवन है उसमें भी आपको पति के संग चलना है। यदि पति कह रहा है कि अपनी पत्नी को कि मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली आपकी फैमिली है और आपको जो मुझे पसंद है वही करना है, अब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो है ही, लेकिन मेरी पत्नी आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार का और सारे घर का ख्याल रखो। ना चाहते हुए भी पत्नी को उनका ख्याल रखना होगा। और अगर आपने ना कह दिया तो यहाँ पे वाद विवाद, तर्क वितर्क, झगड़े और लड़ाई होना ये हो जाएंगे तैयार, ठीक है ना। अभी
आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकांश झगड़े लड़ाई ऐसे ही होते हैं जो पति को पसंद है, पत्नी उस चीज को नहीं कर पाती है, ठीक है ना। लेकिन पति के तुम क्या हो, शरीर हो, और वो तुम्हारा सिर है। पति आपका सिर है और पत्नी आप उनकी देह है, उनके अंग हो। और जो सिर कहेगा वही बॉडी के अंग करता है, अर्थात जो सिर है, जहां पर दिमाग है, वो आपकी बुद्धि कहती है, वैसे आपका बॉडी, आपका शरीर करता है। अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। अगर पति पत्नी से प्रेम चाहता है और अगर पत्नी प्रेम नहीं दे पा रही है ना, तो पति जाहिर सी बात है कि अपने पत्नी को छोड़ करके वो कहीं जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पति को प्रेम चाहिए और पत्नी से उन्हें प्रेम नहीं मिल पा रहा है, तो वो पति क्या करेगा, कहीं और जाएगा प्रेम ढूंढने को, जो कि बाइबल के खिलाफ है। अगर पति और पत्नी के बीच में कोई चीज और आ जाते है, तीसरा व्यक्ति, तो उसे व्यभिचार कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पत्नी को क्या करना है, समझना है कि उसके पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आपको पत्नी को पसंद नहीं है, फिर भी आप उसके साथ शादी किए हैं, मतलब उसके अधीनगी में आपको रह के उनकी सारी बातों को आपको मानना पड़ेगा, ना चाहते भी हुए भी, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, आपकी जिम्मेदारी बन गई। आप अपने पति के दिल में कब राज्य करोगे, आप अपने पति के दिल में कब जगह बना पाएंगे, जब आप उसके अधीनता में होके, आप अपने पति की बातों को मान करके आप आगे बढ़ते जाओगे, वहां पर बात विवाद नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे एक परमेश्वर के दास भक्त प्रभु के अधीनगी में रहता है, जैसे खुदा के दास दासी प्रभु के अधीनगी में रहते हैं। जब तक खुदा किसी चीज को नहीं कह देता, वो उस चीज को नहीं करता है। जब तक परमेश्वर की आवाज को ना सुन ले, तब तक वो डिसीजन नहीं लेते हैं। जिस प्रकार वो प्रभु के अधीनगी में है, वैसे आपको आपके पति के अधीनगी में रहना है। आपने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा है कि सारा जो है वह अपने पति को अर्थात अब्राहम को स्वामी करके कहती थी। आज कितनी स्त्रियां हैं, कितनी पत्नियां हैं जो अपने पति को स्वामी करके कहें? आप लोग अपने हस्बैंड को क्या कह के बुलाते हैं? ओ हेलो ऐसे करके बुलाते हो क्या? क्या कहते हैं? नाम लेके बुलाते हैं, चाहे उसको किसी भी रीति से इसके उसके बच्चे के पापा करके बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर सारा जो है कितना रिस्पेक्ट करती थी, अपने पति का स्वामी करके कहती थी। स्वामी अर्थात क्या, उनके मतलब बहुत बड़े रिस्पेक्ट दे रहे उनको, अपने पति को, है ना। जैसे कि हम अपने प्रभु को क्या करते हैं, स्वामी करके, पिता करके, प्रभु करके हम परमेश्वर को संबोधित करते हैं। उसी प्रकार से स्त्रियां भी अपने पति को संबोधित करे, ठीक है। आप अब के समय में कोई भी स्वामी करके नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट भरी बातों से उनको संबोधित करिए, ठीक है ना। कभी कभी पति जो है कि पत्नी जो है पति की तारीफ कर लिया कीजिए, ओ जी हैंडसम लग रहे हो, वेरी गुड ऐसे करके कह सकते हो। इससे क्या होगा, आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। जितना पति जो है कि पत्नी के साथ रहता है और पत्नी पति के साथ रहती है, तो एक दूसरे को समझना भी है, एक दूसरे के संग रहते हैं। तो बस पति पत्नी के रिश्ता तक ही सीमित नहीं रहना है, परंतु उसके मन को, उनके दिल को, उनकी बातों को समझना है, उनकी फैमिलीज को और उनकी जज्बात ऐसे बोलते हैं क्या, उसको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हंसा इसलिए रही हूँ क्योंकि भाग जाओगे नहीं तो, दीदी क्या टीच कर रही यार, बोरिंग लग गया, भागे भागे ऐसे बोल जाएंगे फिर, है ना, इसलिए हंसा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर और पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है।
पति क्या है? पत्नी का सिर है। आपकी इज्जत जुड़ी हुई है आपके पति से, और आपका पति क्या है? आपका सिर है, और स्वयं ही देह का करता है ना। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीनगी में है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपने पति के अधीन रहे। हर बातों में, हर एक चीजों में जो कुछ भी करते हो अपने पति से पूछ करके करिए। ओ जी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, क्या जा सकती हूँ? ओके ठीक है, जा सकते हो। अगर ऐसे बोलेंगे तभी जाना है आपको। ओ जी, मैं खाना पे ये खा लूँ क्या? वैसा कर लूँ क्या? वैसा कर लूँ क्या? ऐसे करूंगी क्या? अपने फ्रेंड से बात कर लूं क्या? अपनी सहेली के घर जा सकती हूँ क्या? ऐसे करके करना है। आपके पति बोलेंगे, अरे यार, कल तक तो मेरी पत्नी ऐसे नहीं थी, आज ऐसे कैसे हो गई? आपके ऊपर क्या करेंगे? उनका प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। बहुत चाहने लगेंगे आपके पति आपको। ठीक है। अधीनगी का मतलब है कि अकेले ही पत्नियां क्या ना करें, डिसीजन को, बड़े से बड़े फैसले को अकेले ना ले, परंतु पति के अधीनगी में हो करके फैसला को ले। हालेलुया। उसी प्रकार से लिखा है कि हर बातों में अपने पति की क्या रहे? अपने अपने के पति के अधीन रहे। अब ठीक है, पति पत्नी का तो हो गया, पत्नी की बातें तो कर लिए, अब पति की बातें हैं। बोल रहे होंगे, अरे यार बढ़िया बात है, दीदी तो बस वाइफ लोगों के विषय में बातें करती हैं, हस्बैंड लोग को तो कुछ कहते ही नहीं। अब दीदी लोग हंसेंगी, अब तुम्हारी बारी है। ओ जी, तुम्हारी बारी है दीदी, अब आपके बारे में बोलेंगी करके, है ना। तो देखो, पत्नी के विषय में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पति के विषय में भी लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, इफिसियों 5:25 को पढ़ते तो, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, कलीसिया क्या है? एक देह है। मसीह यीशु क्या है? सिर है। जो हमसे ऐसा खुदा ने प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया, अर्थात हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गया। तो वैसे ही पति को भी खुदा कह रहा है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, है ना। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, इसका मतलब आप जानते हैं, शरीर से तो आप पति जो है पत्नी से प्रेम करते ही हैं, लेकिन आपको पत्नी के स्वभाव से पत्नी के स्वभाव से भी क्या करना है? प्रेम करना है। पत्नी को जो पसंद है, पति को भी वही पसंद होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आ रही है। देखो, बहन लोगों को तो बहुत सारी चीजें पसंद होती है, लेकिन भाई लोगों को बहुत कम चीजें पसंद होते हैं वहां पे। तो देखो, पत्नियों को जो पसंद है, जैसे कि देखो, किसी अब बहनों की अपनी ससुराल आ गई ना, मम्मी पापा को छोड़ करके, तो हस्बैंड को बोलना चाहिए कि मैडम जी क्या करें, अपने मम्मी पापा से बात कर लो, यदि मम्मी के घर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, है ना। मतलब उनके मम्मी पापा को भी प्यार करे, जैसे आपके मम्मी पापा को जो है कि बहू बन के आके वो प्यार करती है, वैसे जो आप उनके हस्बैंड को भी, अपने जो सास ससुर होते हैं लड़की के मम्मी पापा, उनको प्यार करना है, उनके फैमिलीज को प्यार करना है, क्योंकि एक तन आप तो हुए ही हैं, बट आपके साथ साथ दो घर परिवार भी एक हो गया है, एक रिश्ता भी क्या हो गया है? एक हो गया है। तो यहाँ पर क्या चीज को मैं बता रही हूँ कि पत्नियों को, यदि पत्नी की तबीयत खराब हो गई किसी रीति से, है ना, परेशान है, कमजोर है, किसी भी हिस्सों में, किसी भी क्षेत्र में यदि पत्नी जो है तकलीफों में है, तो पति को उनका सहयोग करना है। प्रियो, पत्नी देखो दिखने को तो बहुत स्ट्रांग रहती है, बट वो बेबी भी उत्पन्न करती है, प्लस बहुत सारे सिचुएशन से गुजरती है स्त्रियां, तो पति को भी उनको समझना है, पति को भी पत्नी को। देखो, कल तक आप लोग दो थे, है ना, अब एक हो गए हो। कल तक अलग अलग थे आप, लेकिन आज खुदा ने आपको एक देह कर दिया है, अर्थात पति पत्नी को किसी मनुष्य ने नहीं मिलाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, परंतु स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको रिलीज किया है। खुदा बाप ने स्वर्ग से पति और पत्नी को जोड़ा है। आपको पता है, आपके जो पति हैं,
आप जो पति हैं, आपकी पत्नी आपके ही पसली से बनी हुई है, आपके ही अंग से, आपकी ही पसली से बनी हुई है, इसलिए आप एक तन कहलाते हो। और जैसे आप एक दूसरे जो है कि एक शरीर है, यदि पति को तकलीफ हो रही है तो पत्नी को तकलीफ होती है, यदि पत्नी को तकलीफ हो रही है तो पति को भी तकलीफ होती है। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पत्नी भी ऐसे सिचुएशन से, ऐसे परिस्थितियों से गुजरती है कि कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। उस समय में उसको एक दोस्त के जैसे समझना है और उनको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। उनको हर हिस्से में बढ़ावा देना है, ऐसे नहीं कि सिर पे बिठा लो सिर पे बिठा लोगे और क्या बोलते हैं, आपकी वाइफ आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगी तो मेरा नाम मत लेना ना, दीदी ने तो कहा था करके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर पे भी बिठा लो। बच्चे, आपको उनके साथ ऐसा प्रेम रखना है ना, कि आपके रिश्ते में कभी भी दरार ना आए। देखो, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने ठहराया है, और स्त्री को और पुरुष को परमेश्वर ने मिलाया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो करके, ठीक है। हम एक वचन को और यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तो हो गया स्त्री पुरुष के विषय में मैंने बताया। एक वचन हम जल्दी से और यहाँ पे निकालते हैं, मैं पढ़ूंगी, ठीक है ना। ओके, पहला कुरिन्थियों 7:3 से लेके 5 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पति को है, वैसे ही पत्नी को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि पत्नी को अपने खुद की देह पर अधिकार नहीं है परंतु उसके पत्नी के ऊपर किसका अधिकार है, पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी स्वयं के शरीर पर अधिकार नहीं परंतु किस पर अधिकार है, पत्नी के ऊपर, ठीक है। म्यूट करिएगा। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या चीज को मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे पत्नी जो है, पत्नी बन जाने के बाद एक खुद के, जैसे कि एक लड़की है, अब लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके शरीर पर उसका अधिकार है, लेकिन जैसे वह लड़की शादी हो जाती है, अपनी पति की हो जाती है, तो वो पति के होने के बाद वो लड़की का